नमस्ते, आप देख रहे हैं आवाज जनता की और मैं हूं आपका एंकर वीरेंद्र पाल। आज हम बात करेंगे दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के रेलवे फाटक की उस ज्वलंत समस्या की जो स्थानीय निवासियों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा रोड़ा बनी हुई है। साथ ही हम जानेंगे कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया ने इस मुद्दे को संसद में कैसे उठाया और इसके समाधान में उनका क्या योगदान रहा। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। किराड़ी रेलवे फाटक एक गंभीर समस्या। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्थित 12C रेलवे फाटक, जो दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक महत्वपूर्ण कनेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ के 8 लाख निवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हर दिन इस फाटक के घंटों बंद रहने से यातायात जाम की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और यहाँ तक कि आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी इस जाम में फंस रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि फाटक दिन में 12 घंटे से ज्यादा बंद रहता है, जो रेलवे नियमों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार फाटक का बंद रहने का समय अधिकतम 10 मिनट होना चाहिए, लेकिन यहाँ ट्रेन गुजरने के बाद भी फाटक 20 मिनट तक बंद रखा जाता है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। कई लोग जल्दबाजी में बंद फाटक को पार करने की कोशिश करते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय निवासी का कहना है, हम रोज यहाँ घंटों इंतजार करते हैं, बच्चों को स्कूल लेट हो जाता है और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचने में देरी होती है। रेलवे को इस समस्या का हल निकालना चाहिए। सांसद योगेंद्र चंदोलिया का हस्तक्षेप और समाधान की ओर कदम। इस समस्या को हल करने के लिए उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया ने संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। उन्होंने लोकसभा में किराड़ी रेलवे फाटक के कारण होने वाली असुविधा और सुरक्षा जोखिमों को रेल मंत्रालय के समक्ष रखा। श्री योगेंद्र चंदोलिया ने इस फाटक पर रेल ओवरब्रिज आरओबी के निर्माण की मांग को बार बार दोहराया है। 20 जून 2025 को किराड़ी में उनके द्वारा किए गए एक निरीक्षण के दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की और रेलवे अधिकारियों से इसे जल्द पूरा करने की अपील की। उनकी कोशिशों के चलते इस आरओबी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। श्री योगेंद्र चंदोलिया ने न केवल संसद में इस मुद्दे को उठाया, बल्कि स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा है। उनके प्रयासों से किराड़ी के निवासियों को इस समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। स्थानीय लोग उनके इस समर्पण की सराहना कर रहे हैं। स्थानीय निवासी नांग मंदिर प्रधान तुलसी रामपाल का कहना है, हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। उनकी वजह से हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये फाटक बंद होने की परेशानी खत्म होगी। सुरक्षा जोखिम और स्थायी समाधान। रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाएं कोई नई बात नहीं। 2024 में देश भर में बंद फाटकों को पार करने की कोशिश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किराड़ी में भी ऐसी घटनाओं का खतरा बना हुआ है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि वे सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे नाकाफी मानते हैं। श्री योगेंद्र चंदोलिया ने इस मुद्दे पर रेल मंत्रालय से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जिसमें फाटक पर अस्थायी उपाय जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे फाटकों को हटाने और उनके स्थान पर अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने से इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। किराड़ी में प्रस्तावित आरओबी प्रोजेक्ट, जिसमें श्री योगेंद्र चंदोलिया की अहम भूमिका रही है, अगर समयबद्ध तरीके से पूरा हो तो यहाँ के लाखों लोगों की जिंदगी आसान हो सकती है। लेकिन इसके लिए रेलवे और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। किराड़ी रेलवे फाटक की यह समस्या सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दर्शाती है। सांसद योगेंद्र चंदोलिया के प्रयासों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है। क्या किराड़ी के लोग जल्द ही इस जाम और असुरक्षा से मुक्ति पाएंगे? हम इस मुद्दे पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। आपके साथ, आपके लिए, आवाज जनता की अगली खबर तक नमस्ते।